नमस्कार। न्यूज नेशन के डिजिटल लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि। हाल ही में भारत का दौरा कर वापस लौटे हैं पुतिन और इस दौरे ने पूरे विश्व की निगाहें भारत की तरफ एक बार फिर से उठा दी हैं। वो इसलिए क्योंकि रूस और भारत की दोस्ती सिर्फ 1947 से नहीं बल्कि ये सालों पुरानी दोस्ती है। चाहे महात्मा गांधी के साथ जो वहां के लेखकों का लगाव रहा हो या फिर उनके उनकी किताबों की प्रेरणा की बात महात्मा गांधी करते हो या फिर हम जब कल्चर वाइज बात करते हैं तो बहुत ज्यादा समानता है कि कैसे भारत अपने कल्चर को संजोकर रखने वाला देश है और ऐसा ही रूस भी अपने कल्चर पर बहुत निर्भर करता है, उसे संजोकर रखने वाला देश है। लेकिन इससे इतर व्यापारिक तौर पर भी जो कई रणनीति हैं बहुत तरह से सेम है, चाहे वो रूस की हो चाहे वो भारत की हो। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि रक्षा के क्षेत्र में यानी डिफेंस सेक्टर में जो साझेदारी भारत और रूस ने पिछले कई सालों में दिखाई है उसका कोई सानी नहीं है। मतलब रूस की दोस्ती जो है भारत के साथ वो इतनी पुरानी तो थी ही, लेकिन पुतिन के दौरे के बाद से ये भी साफ हो गया है कि कोई भी दुश्मन अगर आके तरेड़ता है भारत की तरफ तो अगर कोई साथ खड़ा होगा उसमें सबसे पहले तो वो रूस है। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के दोनों के अपने निजी संबंध, उनकी दोस्ती एक राष्ट्रीय अध्यक्षों के तौर पर तो है ही, लेकिन दो व्यक्तिगत तौर पर भी दोनों के रिश्ते बहुत मजबूत हैं। दोनों एक दूसरे की बहुत तारीफ कर चुके हैं, एक दूसरे को बहुत बेहतरीन नेता बता चुके हैं। और इसके अलावा दोनों ये कहते हैं कि शांति प्रिय देश होने के साथ साथ हम वो मजबूत देश भी हैं। ये मैसेज इस मीटिंग में दिया गया था कि अगर जब अपना दल बल दिखाने की बात आती है तो कौन किसके साथ खड़ा है वो भी हम दिखाएंगे और कौन कितनी क्षमता रखता है, कितना क्षमतावान है वो भी हम दिखाएंगे। और ये सारी बातें इनडायरेक्टली किसके लिए थी? अमेरिका के लिए, क्योंकि अमेरिका की जो टसल पुतिन से चल रही है यानी रूस से चल रही है वो हम सब जानते हैं। लेकिन हाल ही के दिनों में जो रिश्ते ट्रंप और मोदी के भी तलखी भरे रहे हैं उसे भी दुनिया ने देखा। और ये एक बहुत हैरत भरी बात थी, क्योंकि ये कहा जाता था जैसे व्लादिमीर पुतिन प्रधानमंत्री मोदी के बहुत अच्छे दोस्त हैं, ऐसे ही डोनाल्ड ट्रंप माय फ्रेंड मोदी, इस तरह के नारे दोनों एक दूसरे के लिए लगाया करते थे। लेकिन जो सेकंड टर्म पे डोनाल्ड ट्रंप का आया उसमें बहुत सारी बातें थी जो पूरे विश्व पटल पर डोनाल्ड ट्रंप की नागवार गुजरी। उनके बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट थे और सबसे बड़ी बात यह कि भारत पाकिस्तान का जो अभी ऑपरेशन सिंदूर जो पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने किया था उसे लेकर उन्होंने पूरा क्रेडिट लेने की कोशिश की कि मैंने मध्यस्थता कराई है, ये युद्ध इसलिए रुक गया। तो भारत ने अपनी तलखी इस पर दिखाई, अपना एतराज भी दिखाया और ये कहा कि हमारे मामले में हम किसी को इजाजत नहीं देते कोई बोले। लेकिन ये सारा लब्बो लुबाव और ये सारी बातें जो आपको भी पता है वो मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि पुतिन और मोदी की मीटिंग के बाद एक बहुत अच्छी रिपोर्ट आई है जो ये बताता है कि अमेरिका की तलखी डोनाल्ड ट्रंप के गुस्से के बावजूद भी भारत और रूस के रिश्तों पर ना तो इसका असर पड़ा है और ना ही व्यापार पर दोनों देशों के बीच में इसका असर पड़ा है। दरअसल ग्लोबल कमोडिटी इंटेलिजेंस एक फर्म है, इसकी फर्म का नाम है कैपलर। ग्लोबल कमोडिटी इंटेलिजेंस की एक फर्म है कैपलर, जिसने अभी हाल ही में एक डेटा जारी किया है और वो डेटा है शिप ट्रैकिंग का। उसमें ये बताया गया है कि कैसे दिसंबर जो ये आखिरी महीना है 2025 का, इसमें सबसे ज्यादा जो तेल आयात होता है रूस से भारत को उसका रिकॉर्ड बनने जा रहा है, यानी अभी हाल ही के 6 महीनों में। और ये कितना होने वाला है मैं आपको बताऊं, ये होने वाला है लगभग 1.85 मिलियन बैरल प्रतिदिन। आप समझ रहे हैं कि इसका रिकॉर्ड बनने जा रहा है। यानी अमेरिका की सख्ती के बावजूद भी, डोनाल्ड ट्रंप के गुस्से के बावजूद भी और इतने भारी भरकम भारत पर टैरिफ के बावजूद भी, क्योंकि भारत तेल लगातार आयात कर रहा है रूस से, उसके बावजूद भी आप देखिए इस पर कोई असर नहीं पड़ा है। ये जो केपलर है इसने शिप ट्रैकिंग का एक डेटा जारी किया है। इस डेटा में ये बताया गया कि दिसंबर में भारत का रूसी तेल आयात जो है 1.85 मिलियन बैरल प्रतिदिन होने की पूरी संभावना है, क्योंकि नवंबर में ये 1.83 के लगभग रहा है। 1.8 मिलियन बैरल प्रतिदिन रहा है। तो अब आप अंदाजा लगाइए कि अभी ये मतलब पिछले 6 महीनों में सबसे बड़ा रिकॉर्ड होगा ये जो दिसंबर समाप्ति होने वाली है और इसमें जो ये तेल का आयात होने वाला है। तो ये बहुत 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 बड़ी अपडेट है। तो
मतलब आप सोचिए कि नया रिकॉर्ड कच्चे तेल की खरीद का भारत की तरफ से रूस से, ये एक नया रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। और ये जो आंकड़े हैं इसके मुताबिक ये 6 महीने में सबसे उच्च स्तर पर होगा जो भारत आयात कर रहा है रूस से तेल। और समुद्री रास्ते से ये जो आयात हो रहा है ये दुनिया का सबसे बड़ा इंपोर्ट बन गया है। समुद्री रास्ते से आयात करना रूस से भारत का तेल, ये सबसे बड़ा जो है इंपोर्ट बन गया है। और ये ऐसे समय में हुई है जब अमेरिका ने भारत पर रूस से तेल खरीदने को लेकर, कम तेल खरीदने को लेकर सख्ती की है, मनाही की है, अपना गुस्सा जाहिर किया है। और सबसे बड़ी बात ये कि जो अतिरिक्त जो सामान है, जो कमोडिटी है भारत की, जो अमेरिका में आयात होती हैं, उस पर अतिरिक्त 25% टैरिफ लगा दिया। कुल मिलाकर 50% टैरिफ जो यहाँ के निर्यातक हैं उन्हें कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये जो महंगाई, उन्हें जो महंगे दामों में उन्हें जो सफर करना पड़ रहा है, इसको लेकर भारत ने अपनी मंशा साफ की। लेकिन फिर डोनाल्ड ट्रंप फोन कर कर कहते हैं, पुतिन के दौरे से पहले डोनाल्ड ट्रंप ये भी कहते हैं फोन कर कर प्रधानमंत्री मोदी को कि नहीं, हमारी टैरिफ पर भी बात हो गई है। और वो खुद कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप, और हमारी तेल खरीदने को लेकर भी प्रधानमंत्री मोदी से बात हुई है। उन्होंने कहा है कि हम जैसा आप कहते हैं वैसा करेंगे, लेकिन क्योंकि इसे अमली जामा फैलाने में वक्त लगेगा तो थोड़ा सामान्य प्रोटोकॉल के तहत हम ऐसा करेंगे। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। ये क्लियर हुआ दोनों पुतिन और मोदी की मुलाकात के दौरान। तो अब आप ये सोचिए कि इसका इसका अगर आप एक विश्व पटल पर जब आप एक मैसेज सोचते हैं व्यापारिक तौर पर, तो ये कितना बड़ा मैसेज है, क्योंकि हर देश अपना हित चाहता है। अब भले ही आप पुतिन एशिया की तरफ देख रहे हो, एशियन कंट्रीज की तरफ देख रहे हो उन्हें, लेकिन भारत भी यूरोपियन कंट्रीज की तरफ देख रहा है, क्योंकि भारत भी जानता है कि वो जितना अपना विस्तार करेगा उतना उसका विकास होगा। अब भारत एक सुपर पावर के रूप में उभरा है पूरे पूरे विश्व में, तो फिर उसी तरह से डील की जाएगी जैसे सुपर पावर अमेरिका करता है, या फिर सुपर पावर रूस करता है, या फिर चीन का जो लहजा होता है। उसी तरह से भारत भी व्यापारिक पटल पर अपनी बातों को रख रहा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है। आप सोचिए ना, सुपर पावर अमेरिका जिसने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया कि भारत कच्चा तेल आयात रूस से ना करे, लेकिन अब देखिए अब ये रिकॉर्ड बनने जा रहा है अपने आप में पिछले 6 महीने में। तो ये एक बहुत बहुत अच्छी खबर है एक तरह से भारत के रुख को लेकर भी, क्योंकि कई ऐसे अखबार हैं, फिर चाहे ग्लोबल टाइम्स हो, कई ऐसे अखबार हैं जो अपनी लेखनी के जरिए भारत की इमेज को खराब करने की कई बार कोशिश कर चुके हैं। प्रधानमंत्री पर व्यक्तिगत टिप्पणियां भी हो चुकी हैं, लेकिन वो उस सबसे इतर व्यापारिक क्षेत्र में भारत सिर्फ अपने भारतीयों का हित देखना चाहता है, भारत का हित देखना चाहता है, इससे ही साफ हो जाता है। अगली बड़ी बात यह भी है कि रूसी संबंधों पर भी इसका कोई असर नहीं पड़ा। आप सोचिए, इतना भारी भरकम टैरिफ लगाया गया, एक तरह से वॉर्न किया गया, उसका कोई असर नहीं पड़ा। और सबसे बड़ी बात ये कि डोनाल्ड ट्रंप तो ये भी कह रहे हैं कि अब वो रूस यूक्रेन युद्ध में शांति को लेकर कोई पहल ही नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि वो बड़े हर्ट हो गए हैं दोनों नेताओं की तरफ से, लेकिन इसमें जेलेंस्की का अपना दावा है और पुतिन तो साफ कर चुके हैं कि उनका पूरा एजेंडा क्या है। वो नेटो को लेकर भी, यूरोपियन देशों को लेकर भी वो अपनी मंशा साफ कर चुके हैं। तो अब ये देखना होगा कि इससे अब डोनाल्ड ट्रंप क्या कोई और कदम उठा सकते हैं, क्या उन्हें इस बात से क्या आगे भी और दिक्कत होगी, या फिर जो भी बातें हैं। लेकिन ये बात तो साफ हो गई है कि भारत और रूस मिलकर एक बहुत ही मजबूत साझेदारी कर व्यापारिक क्षेत्र में, सुरक्षा रक्षा के क्षेत्र में भी कदम ताल मिला रहे हैं। आप अपना बहुत ध्यान रखिए, कल फिर मुलाकात।